सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉगरिथम प्रॉपर्टीज़। लॉगरिथम बेसिकली मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉगरिथम से रिलेटेड लॉगरिथम फंक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इवन बायोलॉजी में भी समटाइम्स हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लॉगरिथम होता क्या है। तो लॉगरिथम जो होता है बेसिकली क्या है कि इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये जो कहना चाह रहे हैं लॉगरिथम आर द इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हमारे पास सपोज कर ले एक फंक्शन होता है मैथमेटिक्स में जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये कुछ इस तरह से अपीयर होता है, ओके, ए टू द पावर एक्स। तो इसी फंक्शन का जो लॉगरिथम होता है वो बेसिकली इन्वर्स होता है। किस तरह से इन्वर्स होता है? तो सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये ए टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, यानी सपोज ये एक्स की जगह हमारे पास वाई है सपोज, ओके, और वो किसी एक्स के बराबर है। तो जब हम इस ए को इसको ट्रांसपोज करेंगे हम इधर x के साइड में, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा और ये log एक यहाँ पर आ जाएगा, या यू कैन से कि y वहीं पे रह जाएगा और a जब इधर ट्रांसपोज होकर जाएगा तो वो बन जाएगा log बेस a x। क्लियर होगी बात? तो यही बेसिकली इन्वर्स डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ओके। तो जो लॉगरिथम फंक्शन होता है वो बेसिकली इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि एक स्पेशल केस पढ़ा था जहाँ हम e टू द पावर x लेकर चलते हैं, ओके। तो अगर e टू द पावर x है या e टू द पावर y है, वो अगर x के बराबर है, तो उस केस में जो लॉगरिथम का फंक्शन बनेगा वो बनेगा log बेस e। और ये बहुत ही एक स्पेशल केस बन जाता है जिसको हम समटाइम्स कहते हैं ln x, ओके, यानी log बेस a x। और जब वो e का केस आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए तो वो ln कहलाने लगता है, यानी जब उसका बेस अगर e हो जाए तो वो ln नेचुरल लॉग इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नेचुरल लॉग, ओके। तो इसको आप log बेस ई एक्स करके भी लिख सकते हैं, ln x करके भी लिख सकते हैं। ग्राफ को अगर ध्यान दें तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से चलते हुए आता है। अगर इसको ग्रीन कलर के लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये लाइन अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ पे इन्फिनिटी तक इसको टच नहीं करता। बेसिकली ये वाई एक्सिस को जो है ये टच नहीं करता, ये बस क्लोज होते जाता है वाई एक्सिस के अप्रोच, और यहाँ पर जाके सीधा 1 पे इसको कट करता है। 1 के बाद ये ग्राफ जो है स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में जाते रहता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि यहाँ जो एक्सपोनेंशियल में जो a है, इस a की वैल्यू जो होती है वो पहली बात तो 0 और 1 के बीच में जाती है, और ये बेसिकली 1 नहीं होती है। बस इसके बारे में यही ख़ास चीज़ है कि ये 1 नहीं होती है और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइन होती है, ओके। यानी ये 3 कंडीशन इसमें इम्प्लाइज होती है, ओके। 0 से 1 के बीच में रहती है, 1 नहीं होती है और 1 से बड़ी रहती है। जो x होता है यहाँ पे, ये x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 रहती है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ओके। सो इतनी बातें लॉगरिथम के बारे में जान गए कि लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। लॉगरिथम 2 टाइप के होते हैं। अगर बेस ई होता है तो हम उसे नेचुरल लॉग कहते हैं, और अगर बेस ए है तो वो हमारा नॉर्मल लॉग कहलाता है, ओके। अब सबसे पहले हम जानते हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लॉगरिथम में होती हैं जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में यूज़ होनी है या फर्दर किसी भी तरह के जो है कैलकुलेशन ऑपरेशंस में यूज़ होती हैं। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास हैं वो कुछ 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। जनरली कहीं कहीं 5 प्रॉपर्टीज़ भी लिखी रहती है, कहीं कहीं 6, कहीं कहीं 7, कहीं कहीं 8। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो जनरल वे में जिसको लिखने का तरीका होता है जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, ओके। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि अगर log बेस a है और उसके साथ अगर 1 का log निकालना है, यानी x की जगह अगर 1 आए तो ये 0 आएगा इसका आंसर। अगर पीछे आप ग्राफ में देखें तो वहाँ 1 के सामने जो वैल्यू आ रही थी वो 0 आ रही थी, ओके। और अगर log बेस ए हो जाए, यानी सेम नंबर जो बेस में भी रहे और यहाँ पे भी रहे, उसमें उस केस में जो log की वैल्यू होती है वो आती है 1, ओके। ये 2 चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ होती है। अब दूसरी बात आती है कि अगर log बेस ए है और 2 कोई फंक्शन या 2 कोई नंबर्स या वेरिएबल्स कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको लॉगरिथम के अकॉर्डिंग इनको log में लेकर सेपरेट कर सकते हैं, बीच में प्लस साइन लगाकर, ओके। और वही अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको माइनस साइन लगा के इनको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अगर ये x की पावर समथिंग रेज हो रहा है, से x की पावर m रेज हो रहा है, तो लॉगरिथम की में अगर इस तरह का केस आ रहा है तो ये जो m है, इस m को हम बाहर इस तरह से लिख सकते हैं और x को जो है वो अकेला कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो लॉगरिथम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करती हैं। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, जैसे अगर मान ली ये 5th केस में ही x पे पावर ना हो के बल्कि अगर a पे पावर हो, a की पावर से n हो, तो ये पावर यहाँ पे डिवाइड होती है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर जो है बेस पे पावर है तो डिवाइड होगी और x पे पावर रहेगी तो वो मल्टीप्लाई होगी, ओके। आप इसको कंबाइन करके भी एक कॉमन रिजल्ट लिख सकते हैं कि अगर मान लो सपोज log a टू द पावर n और x टू द पावर m है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं m/n log बेस a x। क्लियर होगी बात? तो हम इस तरह से भी करके इसको लिख सकते हैं, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इसको कहते हैं बेस चेंज फार्मूला। ओके, यानी लॉग का जो बेस है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं कि अगर लॉग बेस बी ए है तो इसको किसी थर्ड बेस सी के टर्म्स में हम इसको ऐसे लिख के और सी के टर्म्स में ही इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी लॉग बेस सी ए लॉग बेस सी बी। तो इससे क्या होता है कि लॉग का बेस चेंज होगा, जिस बेस में भी आपको जाना होगा उस बेस में आप इजीली चेंज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर लॉग पे जो है वो माइनस लगा हुआ है तो माइनस के केस में हम क्या करेंगे, लॉग के केस में ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे सपोज़ कर लिए कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है इसमें यहाँ माइनस लगा हुआ है और ये माइनस को लिखा इन्होंने लॉग बेस 1 की पावर x। ये कैसे लिख दिया, तो बेसिकली ये इस तरह से लग दिया कि हमने जो माइनस थी वो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखा हमने कि अगर कोई बाहर नंबर मल्टीप्लाई है तो इसको हम पावर में ला सकते हैं। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग बेस a x की पावर -1, जिसको फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं लॉग बेस a 1/x। क्लियर हो गई बात। तो उसी तरह से ये प्रॉपर्टी आ गया। फर्दर इसको हम x की जगह हम बेस में भी जो है चाहे तो 1/a लिख सकते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि इस माइनस को जो है हम बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं 1/-1। तो आपको पता है जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा फिर वो a की पावर ऐसे रेज हो जाएगा और x वैसे का वैसे ही रहेगा। सो इन दैट केस आप जो है इसको ईजिली इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी लॉगरिथम से रिलेटेड और सबसे मेन प्रॉपर्टीज़ यही हैं, इनके अलावा मेरे ख्याल से और कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। यही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम कुछ भी सॉल्व करनी होती है। अब क्या होता है कि कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, स्पेशल लॉग्स आते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास आता है लॉग बेस 10। ओके, लॉग बेस 10 की खासियत क्या होती है कि ये बहुत कॉमनली यूज़ करने वाला लॉग है। और 10 कहने का मतलब क्या है कि अगर वो एक्सपोनेंट फंक्शन है तो उसका जो है a की जगह क्या हो जाएगा 10। तो अगर ये 10 होगा तो 10 की पावर y = x, और इसको आप ट्रांसपोज करके भी कह सकते हैं। ट्रांसपोज करके जो है इसको हम log बेस 10x कह सकते हैं इसको। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ जो बेस आ रहा है वो बेस 10 के टर्म्स में आ रहा है। इसके बारे में ख़ास ये चीज़ होती है कि अगर log बेस 10 1 है तो ये 1 की वैल्यू 0 है। अगर log बेस 10 है तो इसकी वैल्यू 1, जो कि ऑलरेडी हम फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी से पीछे देख चुके हैं। अब तीसरी चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर log बेस 10 100 है तो इसकी वैल्यू 2 आती है। ये कैसे आती है, तो जैसे सपोज़ कर लिए अगर हमारे पास log बेस 10 और बेस 10 के साथ अगर हमारे पास 100 है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो log की प्रॉपर्टी से ये 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ log बेस 10 और 10 रहेगा। और अभी हमने देखा log बेस 10 कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1, तो 2 × 1 दैट इज़ 2। सो क्लियर होगी बात। तो इस तरह से जो है हम ईजिली जो है इसको किसी भी log को हम लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ करें अगर मैं कहूँ कि log 1000 की वैल्यू बताइए। ओके, सो 1000 को क्या लिखा जा सकता है, हाँ इसमें एज्यूम है कि जो इसका बेस जो है वो 10 चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे 10 बेस, तो हम 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा log बेस 10 और जो कि फर्दर इसकी वैल्यू क्या है 1, 3 × 1 3। ओके, तो जितनी जैसे जैसे जो है वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी हम 10 की पावर में रेज करके उसको बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो स्पेशल केस रहा और एक और केस हमारे पास था एक्सपोनेंट का केस, यानी ln log नेचुरल लॉग। तो इनके बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन आता है। वो रिलेशन ये होता है कि जो ln x होता है वो 2.303 log बेस 10 के बराबर होता है। यानी अगर आपको कभी कन्वर्जन करना हुआ नेचुरल लॉग से log बेस 10 में जाना हुआ तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या आपको log बेस 10 से नेचुरल में जाना हो तो जैसे वो इंटर कन्वर्जन्स जो है वो आप इजीली कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये थी कुछ हेल्पफुल प्रॉपर्टीज़ जो आपको लॉगरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। और आगे भी जो है कुछ हम प्रॉब्लम्स भी इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चंस किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और बाकी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।